Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great, and today I am going to cover very important topic of SFM, that is capital budgeting decision. Okay, so capital budgeting decision हमने इंटर में भी पढ़ा है, isn't it? सीए में भी और सीएमए में भी। अब इसमें क्या एडवांस में है। अब जो हमने इंटर में पढ़ा था उससे एडवांस वाला इजी है। ओके, तो देखो क्या इसमें अब कैपिटल बजटिंग डिसीजन, इसमें पार्ट 1 पार्ट 2। अब पार्ट 1 हमने किसमें कवर किया था? सी इंटर में भी किया था और सेमी इंटर में भी किया था। अब क्या लिखा देखो, हमने इसमें क्या क्या कवर किया था? सी जब सी इंटर और सी इंटर और सी में इंटर में थे तो क्या क्या कवर किया था? उसमें एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकाला था किसके बेसिस पर? और प्रॉफिट बेस पर। और क्या पेबैक पीरियड भी निकाला था, और अकाउंटिंग पेबैक पीरियड भी निकाला था। उसके बाद IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एनपीवी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ओके, अभी किसके बेस पे था? ये मेथड फोकस एप्लीकेशन बेस पे था, ये मेथड फोकस था। ठीक है, अब इसमें क्या देखो, इसकी कुछ बेसिक चीजें हम समझेंगे अभी। क्या? एनपीवी कैसे निकालते हैं? पीवीओ सीफेट का मतलब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। उसमें क्या कर देते? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालने के बाद उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या कर देते थे? माइनस कर देते थे। ये बेसिक चीजें हैं जो हमने किसमें पढ़ी थी? तुमने इंटर में पढ़ी थी। ओके, और उसके बाद क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में क्या है? अब उसमें क्या करते हैं? प्रॉफिट पीवी ऑफ सीएफएटी अपॉन में क्या कर देते हैं? इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब जब प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई थी, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। ओके, और क्या है? आईआरआर का मतलब क्या है? आईआरआर कब बेटर है डिसीजन लेने के? जब पीवी ऑफ सीएफएटी कितना होना चाहिए? एटलीस्ट पीवी ऑफ सीएफएटी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बेस पे क्या करते थे? एनपीवी के बेस पे डिसीजन लेते थे कि प्रोजेक्ट को सेट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। ओके, सो पहले क्या करेंगे, हम बेसिक चीजें इसकी समझेंगे कि एनपीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब उसके बाद पार्ट 2 में, अब पार्ट 2 में ये चीज है जो अब यहां से शुरू होंगी आपके लिए। ठीक है, क्या क्या इसमें ये किसके बेस पे? रिस्क एनालाइसिस के बेस पर। ये क्या करते हैं? इसमें रिस्क एनालाइज करते हैं। इसमें क्या था? मेथड फोकस था, और इसमें क्या करना है? रिस्क एनालाइज करना है कैपिटल बजटिंग में। ठीक है, और इसमें करेगा इन्फ्लेशन इफेक्ट, और क्या है? सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच, और रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, और रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट अप्रोच, और स्टैंडर्ड डेविएशन, सिमुलेशन एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस। ओके, पहले क्या करना है? बेसिक चीज समझिए क्या है जो रिवाइज करनी है। जो ये चीज तो रिवाइज करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि एनपीवी निकालनी आनी चाहिए आपको। और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, वो तो सिंपल ही है। जब सी फैट आ जाएगा तो उसे डिवाइड कर देना किससे? सी फैट आ जाएगा तो उसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दो तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा। और आईआरआर कैसे निकलता है वो भी सब बताऊंगा। ओके, अब पहले वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो। उसके बाद क्या करना है? एनपीवी कैलकुलेट करना सीखना है। ओके, क्योंकि एनपीवी का इम्पोर्टेंट है रोल। ओके, सो एनपीवी का रोल इम्पोर्टेंट है। सो एनपीवी तो आनी चाहिए आपको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ओके, तो वीडियो पॉज करो, पहले इसे लिखो, फिर उसके बाद प्रोसीड करता हूँ। करो जल्दी। अब नाउ अब क्या करना है? हाउ टू कैलकुलेट एनपीवी। एनपीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखना है। ठीक है, देखो क्या लिखा है? कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। एनपीवी इज एक्सेस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ओवर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब क्या है? एनपीवी क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो किससे ज्यादा होना चाहिए? वो ओवर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू जो, इसका मतलब जो इनिशियल में प्रोजेक्ट में जो आउटफ्लो हुआ है, जो प्रोजेक्ट में अमाउंट इन्वेस्ट किया है, वो क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो है। ठीक है, अब इनिशियल अब क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। और कैश इनफ्लो कितना है प्रेजेंट वैल्यू का, वो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू का निकालोगे ना, तो उसमें से क्या करना है? इनिशियल कैश फ्लो, इनिशियल
कैश आउटफ्लो क्या कर देना, माइनस कर देना। तो क्या करना है इसमें, पीवीओ कैश इनफ्लो माइनस में क्या करना है, पीवीओ कैश आउटफ्लो। ओके, तो क्या आ जाएगा, एनपीवी आ जाएगा। ओके, अब इसमें क्या लेगा, देखो डिसीजन क्राइटेरिया क्या है। डिसीजन क्राइटेरिया का मतलब अगर प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट है, मतलब एक ही प्रोजेक्ट गिवन है, तो उसमें प्रोजेक्ट को कब एक्सेप्ट करना है, कब रिजेक्ट करना है। अगर प्रेजेंट वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और अगर क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब जब क्या प्रोजेक्ट क्या हो, एक से अधिक हो, मतलब दो या तीन प्रोजेक्ट गिवन हो, तो उसमें क्या है, जिसकी हायर एनपीवी होगी, जिसकी एनपीवी हायर होगी, उसी प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। ठीक है, तो ये था। अब इसमें क्या है, अब एनपीवी निकालते कैसे हैं वो सीखना है। ठीक है, अब देखो, अब पहले वीडियो पॉज कर लो, इसे लिख लो, उसका एग्जांपल देकर समझाता हूँ। वीडियो पॉज करो जल्दी और लिखो। एग्जांपल देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ₹1,00,000। ओके, लाइफ 3 ईयर और डिस्काउंटिंग रेट कितना है, 10%। ओके, अब क्या है, CFAT ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। देखो CFAT यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 50,000, यहाँ पर है 80,000 और यहाँ पर है 40,000, ये रुपीस में है। ओके, अब क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एनपीवी। ओके, अब यहां साइड में बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। ओके, अब देखो, ईयर पीवीएफ पीवी। अब देखो पर्टिकुलर है यहाँ पर ईयर, उसके बाद क्या आएगा, पीवीएफ @10%। अब क्या आएगा, अमाउंट यहां पर आएगा पीवी। ओके, अब पहले क्या निकालना, इनिशियल कैश आउटफ्लो। अब इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना है, कॉस्ट, प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, 1,00,000। तो इनिशियल में क्या आएगा, ईयर 0, मतलब स्टार्टिंग में। ठीक है, पीवी क्या आएगा, उसका पीवीएफ आएगा 1 और कितने इन्वेस्ट किया है, प्रोजेक्ट में कितना लगाया है, 1,00,000 रुपीज। और यहाँ पर एनपीवी कितना है इसकी, एनपीवी नहीं, पीवीओ कैश आउटफ्लो कितना है, 1,00,000 रुपीज। ओके, ठीक है, टोटल ए। अब दूसरे में क्या करना है, अब करना है कैश इनफ्लो।
कैश इनफ्लो। ओके, अब यहाँ पर देखो CFAT सबका अलग अलग दिया हुआ है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और है, टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू क्या होती है? जो एंड में वैल्यू बची होती है, ठीक है, सेल होती है जो, क्या है वो? टर्मिनल वैल्यू, एंड की वैल्यू। ओके, देखो 3, अब क्या है, कितना है यहाँ पर अमाउंट? फर्स्ट ईयर में 50,000 और सेकेंड ईयर में 80,000 और उसके बाद 40,000 और थर्ड ईयर में कितनी प्रोजेक्ट को सेल करने पे अमाउंट कितना रिकवर हुआ उसमें से? 15,000। ठीक, अब डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? 1 डिवाइड बाय 1.1, 10% है ना। कितना है डिस्काउंटिंग फैक्टर? कितना है? 10%। तो क्या करेंगे? 1 डिवाइड बाय 1.1, ये कब का निकल जाएगा? ईयर 1 का निकल जाएगा। वैसे ईयर 2 का निकलना है तो क्या करेंगे? 1 डिवाइड बाय 1.1 इसका स्क्वायर, और उसी तरह थर्ड का निकालेंगे तो क्या होगा? 1 डिवाइड बाय 1.1 का क्यूब। ओके, 1.1, उसके बाद क्या आएगा? उसमें पावर में 3 आएगा उसके ऊपर। ओके, अब इसके बाद क्या करना है? डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल लो। देखो 1 डिवाइड बाय 1.1 कितना आएगा? इसे 4 डिजिट का लेते हैं, 0.9091, और उसके बाद उसी को दोबारा इक्वल टू कर दोगे तो क्या आ जाएगा? नेक्स्ट आ जाएगा सेकेंड ईयर का, कितना है? 0.8264। उसी के बाद अगेन क्या करना? इक्वल टू, फिर उससे आ गया 0.7513। थर्ड ईयर का सेम रहेगा 0.7513। अब क्या करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो, और यहाँ वैल्यू पुट कर दो। जब कितना? 0.9091 मल्टीप्लाई 50,000 कितना आ गया? 45,455। अब उसके बाद क्या करना है? 80,000 इंटू में 0.8264, ये आएगा 66,112। अब 40,000 इंटू में 0.7513, ये आएगा 30,052, 30,054। अब क्या करना है? टर्मिनल वैल्यू कितनी है इसे लिख दो यहाँ पर, टर्मिनल वैल्यू। ओके, अब क्या करना है? 15,000 इंटू में 0.7513, ये है 11,270। इसका टोटल जब टोटल करोगे ना, इसका इनफ्लो का, इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा? 1,52,888। ओके, ये क्या आ गया? टोटल बी। अब एनपीवी कैसे निकालोगे? एनपीवी इसमें करोगे बी माइनस ए। अब बी माइनस ए देखो कितना है? बी माइनस में करो बी, इसमें माइनस करो 1 लाख, कितना आ गया? 52,888। ये एनपीवी, ठीक है। ऐसे एनपीवी कैलकुलेट करनी है। अब वीडियो पॉज करो और इसे लिखो। अब इसके बाद क्या सीखना है? CFAT कैसे निकालते हैं, CFAT और टीवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट ये सीखेंगे CFAT कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और टर्मिनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो वीडियो पॉज करो, पहले से लिख लो, उसका नेक्स्ट प्रोसीड करता हूँ। देखो जल्दी। अब CFAT कैलकुलेट करना सीखना है। ओके, CFAT कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखो हेडिंग डालो पहले, हाउ टू कैलकुलेट CFAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आई मीन कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ओके, अब देखो
there are two alternatives by which you can calculate CFAT. Alternative 1, ऑल्टरनेटिव 1 में क्या है, पहले क्या आएगा CFBT कैश फ्लो बिफोर टैक्स, कैश फ्लो बिफोर टैक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होगा और क्या करना है, इसमें लेस करना है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लेस करना है इसे, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, आएगा PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओके। अब इसमें से लेस क्या करना है, टैक्स, टैक्स को क्या करना है, माइनस करना है। यहां पर जब माइनस कर दोगे टैक्स को तो क्या आएगा, PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अब आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब इसमें क्या कर देना, ऐड कर दो, ऐड बैक करो किसे, डेप्रिसिएशन को, ओके। इसे क्या कर देना है, ऐड बैक करना है। जब इसे ऐड बैक कर दोगे तो क्या आ जाएगा, CFAT कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ओके। ये अल्टरनेटिव 1 है। अब देखो ऑल्टरनेटिव 2 में देखो क्या है, इसमें क्या करना है, CFBT कैश फ्लो बिफोर टैक्स, इसे मान लो 1, ओके। अब इसमें क्या करना है, लेस करना है डेप्रिसिएशन, क्या आ गया, PBT। अब क्या करना है, इसमें टैक्स निकाल दो, टैक्स 2, ये टैक्स आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, CFAT सीधा कर दो 1 माइनस में सेकेंड, फर्स्ट माइनस में सेकेंड कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा, CFAT डायरेक्ट। CFBT में टैक्स को मैच कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा, CFAT निकल के आ जाएगा। ये ऑल्टरनेटिव 2 है, ओके। सो अब एक क्वेश्चन क्या रहा है, होता है डेप्रिसिएशन को माइनस क्यों करते हैं, है ना। अब क्या है, देखो जब NPV निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसमें से जो भी हम प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पर हम क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं कि नहीं करते हैं। जब हम CFAT निकालेंगे तो इसीलिए क्या है, तो हम CFAT जब निकालते हैं तो वहां पर डेप्रिसिएशन को एड बैक इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें, अगर हमने अभी डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया है तो वहां पर हम जब NPV निकालेंगे वहां पर दोबारा फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो असेट्स परचेज की है, मशीन परचेज की है, तो दोबारा माइनस करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या हो गया, तो 2 बार क्या हो जाएगा, 2 बार इफेक्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखो जब हम NPV निकालते हैं, NPV क्या निकलती है, PV और CFAT, ओके। अब माइनस में क्या करते हैं, इनिशियल कैश आउटफ्लो, इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना होगा। अब देखो जब हम PV निकालते हैं, PV और CFAT, ठीक है। जब CFAT निकालेंगे तो उसने जब डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया तो ठीक है, अज्यूम करते कर दिया है, ठीक है, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया है ना। अब जब NPV निकालेंगे तो उसमें क्या है, वो कॉस्ट की जो मशीन परचेज की है, डेप्रिसिएशन जिस पे लगा है, तो वो भी तो इनिशियल कैश आउटफ्लो में ऐड होगी कि नहीं होगी। तो अब दोबारा फिर से उसे क्या कर रहे हो, तो इसका मतलब उसे क्या दोबारा माइनस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब उसका डबल इफेक्ट नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, जब CFAT निकालते हैं तो वहां पर क्या कर देते हैं, डेप्रिसिएशन को एड बैक इसीलिए करते हैं ताकि डबल इफेक्ट ना पड़े, ओके। तो हम जब NPV निकालते हैं तो वहीं पर क्या कर देते हैं, उसकी कॉस्ट, जब हम क्या निकालते हैं कैश फ्लो, जब कैश आउटफ्लो आता है जो प्रोजेक्ट में इनकर होती है, इनिशियल कैश आउटफ्लो, तो उसमें असेट्स की वैल्यू भी क्या होती है, ऐड होती है, ठीक है। तो जब NPV निकालते हैं तभी हम क्या कर देते हैं, उसे माइनस करते हैं, ओके। CFAT में इसीलिए क्या करते हैं, माइनस नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है,
तो वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो। अब CFAT निकालेंगे। ओके, CFAT कैलकुलेट करेंगे। देखो क्या लिखा है, ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 का। CFBT कैश फ्लो बिफोर टैक्स कितना है 90,000। ओके, और क्या कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है 1,10,000। सेल्वेज वैल्यू कितनी है, सेल्वेज वैल्यू है 10,000 और लाइफ कितनी है 5 ईयर। और उसके बाद टैक्स रेट है एट द रेट 30%। और जब भी क्वेश्चन में क्या दिया हो, कैश फ्लो बिफोर टैक्स दिया हो, इसका मतलब है उसमें डेप्रिसिएशन भी माइनस करना है, ध्यान रखना ये, ठीक है। इसका मतलब डेप्रिसिएशन इसमें माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो कैलकुलेट करते हैं। पहले अल्टरनेटिव 1 से करते हैं, फिर अल्टरनेटिव 2 से भी करेंगे इसे, ठीक है। अब देखो आंसर क्या है, कैलकुलेट CFAT। ओके, ऑल्टरनेटिव 1 है। देखो अब पहले क्या करना है, CFBT अब कितना है 90,000। अब इसमें से क्या करते हैं, लेस करते हैं डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन का रेट भी गिवन नहीं है, isn't it? और क्या दिया है यहाँ पर, सेल्वेज वैल्यू दी है और कॉस्ट ऑफ मशीन दी है और क्या इसमें लाइफ दी हुई है। तो इसे क्या मानेंगे, जब भी यहाँ पर रेट गिवन ना हो तो उसे एसएलएन बेसिस पे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। ये ठीक है, एसएलएन बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन को। अब क्या करना है, देखो 1,10,000 और सेल्वेज वैल्यू कितनी है 10,000 और डिवाइड में 5, ये कितना आ रहा है 1,10,000 माइनस में 10 डिवाइड बाई 5, क्या आएगा 20,000। माइनस कर दो, ठीक है। अब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये कितना है 70,000। अब लेस करो टैक्स एट द रेट 30%। 30% कितना आएगा इसका, पीबीटी का 30%, ठीक है, कितना आएगा 21,000। देखो 70,000 इंटू में 30%, 21,000। अब क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70,000 माइनस में 21,000, ये आएगा 49,000। अब इसमें ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना था 20,000। अब कितना आ गया, ये 69,000। ये CFAT, ये ऑल्टरनेटिव 1 से आया है। अब ऑल्टरनेटिव 2 कैलकुलेट करो, ऑल्टरनेटिव 2 से। ऑल्टरनेटिव 2 इसमें क्या करना है, CFBT 90,000 1 और लेस करना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना आया था, डेप्रिसिएशन वही लेंगे 20,000 आएगा, ठीक है। अब क्या आ गया था यहाँ पर, PBT कितना था 70,000। अब टैक्स निकाल दो एट द रेट 30%, ये सेकेंड। ओके, ये कितना आ गया था 21,000। अब लेस करो, अब क्या आ जाएगा CFAT, कैसे 1 माइनस में 2, 1 में से माइनस कर दो 2 को, 90,000 माइनस में 21,000,
90,000 में से माइनस करो 21,000 कितना आ गया 69,000। यही था ना यहाँ पर भी। ओके, ये शॉर्टकट है। अब वीडियो पॉज करो और लिख लो इसे। ओके, नाउ अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, क्या एग्जांपल नंबर 2 क्या लिखा, CFBT कितना है 80,000, कॉस्ट ऑफ मशीन है 1,10,000, सैलरी वैल्यू है 10,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 20% पर एनम एसएलएम बेसिस पर। उसका क्या है टैक्स रेट कितना है 40%, और क्या कैलकुलेट करना है CF80। अब कैलकुलेट करो इसमें, कैलकुलेशन ऑफ CF80। अब देखो पहले क्या लेंगे CFBT कितना है 80,000। अब इसमें लेस क्या करेंगे, लेस करेंगे डेप्रीसिएशन। अब देखो यहां ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा डिफरेंट है पहले वाले एग्जांपल से। क्या देखो, अब इसमें टैक्स रेट दिया है और उसमें फर्स्ट वाले एग्जांपल में टैक्स रेट गिवन था नहीं, आई मीन डेप्रिसिएशन का रेट गिवन था फर्स्ट वाले में नहीं था, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है। तो अब क्या करना है, जब भी डेप्रिसिएशन का रेट गिवन हो और एसएलएम बेसिस पर हो तो उस केस में क्या करना है, और सेलवेज वैल्यू भी गिवन हो तो सेलवेज वैल्यू को माइनस नहीं करते हैं। और फर्स्ट वाले एग्जांपल में डेप्रिसिएशन क्या है दे ही नहीं था, नॉट गिवन डेप्रिसिएशन फर्स्ट एग्जांपल, बट in this example depreciation rate is given, so in this case salvage value will not reduce। okay, मतलब जब डेप्रिसिएशन का रेट गिवन हो तब जो सेलवेज वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में उससे माइनस नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर कितना का सीधा करना है 1,10,000 इंटू में कितना परसेंट करेंगे 20%। ध्यान रखना है जब डेप्रिसिएशन का रेट गिवन हो तो उसमें सेलवेज वैल्यू माइनस नहीं करते हैं। जब डेप्रिसिएशन का रेट गिवन ना हो तो उस केस में क्या करते हैं डेप्रिसिएशन, और जो डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें सेलवेज वैल्यू को डिडक्ट करते हैं और नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर डायरेक्ट तो हमें क्या, यहाँ पर तो टैक्स वो डेप्रिसिएशन का रेट गिवन ही है तो क्या करना है इसको 20% कर दो 1,10,000 का। 1,10,000 का 20% कितना आएगा 22,000। लेस करो 80,000 माइनस में 22,000 कितना आ गया 58,000। 58 क्या ये PBT, और इसमें लेस क्या करेंगे, लेस करेंगे टैक्स। टैक्स कितना है 40% ऑफ PBT का। इसका 40% करो, इसका आएगा 23,200। ओके, 23,200 आ गया। और इससे माइनस कर दो कितना, अब क्या करना है ये सेकंड दे दो, सीधा डायरेक्ट कर दो ना, फिर समझाया था ना शॉर्टकट। तो क्या आ जाएगा CFAT कैसा आएगा 1 माइनस में 2 कर दो यहाँ पे, इसमें से इसे माइनस करो डायरेक्ट। 80,000 माइनस में 23,200 ये आएगा 56,800। ओके, बस आ गया। ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पहले एग्जांपल में डेप्रिसिएशन का रेट गिवन नहीं था तब हमने क्या किया था सेलवेज वैल्यू को माइनस किया था कॉस्ट ऑफ मशीन से और नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दिया था। और यहाँ पर डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है और एसएलएम बेसिस पे निकालना है तो क्या करना, डायरेक्ट करना, जितनी कॉस्ट है मशीन की उतने पे 20% निकालना है और वही डेप्रिसिएशन होगा। इसमें सेलवेज वैल्यू को माइनस नहीं करना है। ठीक है, तो आप देखो अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखो, उसके बाद में करना है इसे। अब देखो क्या इसमें देखो कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है, कॉस्ट ऑफ मशीन है 1 लाख रुपीज और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 25%, एसएलएम बेसिस पर टैक्स रेट कितना है 30%, CFBT कितना है 15,000, कैश फ्लो बिफोर टैक्स कितना है 15,000 है। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना है CF80 निकालना है। इसमें देखो कैसे निकलेगा, कैलकुलेशन
CFBT, ओके, CFBT। अब यहां पर क्या आ गया, CFBT कितना है, 15,000 है, ओके। अब लेस करो, लेस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन, एसएलएम बेसिस है तो कितना आ जाएगा, बनने का डायरेक्ट 25%, 25,000। अब देखो 25,000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, PBT। अब PBT देखो कितना आ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस क्या है, लॉस में आ रहा है, लॉस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इस केस में क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, क्या होगा, अब क्या करना है, देखो टैक्स कितना है, 30%, तो इसका 30% कितना होगा, 3,000, ओके। अब ध्यान से सुनना, देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या है, अगर किसी लॉस पर क्या हो रहा है, टैक्स, अगर कोई लॉस अराइज हुआ है और उस पर टैक्स कैलकुलेट होगा तो क्या होगा, उसमें उस टैक्स जो लॉस पर अराइज हुआ है तो उसे क्या मानते हैं, कैश इनफ्लो मानते हैं। क्या मानते हैं, कैश इनफ्लो, क्योंकि इसका क्या करना है, इसकी जो ये लॉस हुआ है इसका किसी और के साथ क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा या एडजस्ट हो जाएगा। जब भी कैश में देखो, जब भी कैश का ना आना क्या है, ना जाना भी है, ना जाना के मतलब आउटफ्लो, तब भी उसे क्या मानेंगे, कैश इनफ्लो मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर लॉस है, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, इसको कहीं किसी और प्रोजेक्ट में अगर कोई प्रॉफिट होगा उसमें क्या हो जाएगा, उसमें एडजस्ट हो जाएगा, लॉस को हो जाएगा कि हो जाता है, लॉस एडजस्ट होता है कि नहीं होता है, होता है। तो क्या यहाँ पर क्या है, इसमें पैसे का ना जाना भी इसमें क्या माना जाता है, कैश इनफ्लो माना जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रही है, इसकी टैक्स की सेविंग हो रही है, 3,000 क्या हो रही है, टैक्स की सेविंग। अगर वही पॉजिटिव होता है तो कितना है, 3,000 रुपए देना पड़ता, अभी का लॉस में आ गया तो कितना है, 3,000 रुपए का क्या हो रही है, टैक्स की सेविंग हो रही है, मतलब इतना देना नहीं पड़ेगा। अगर वही प्रॉफिट होता तो 3,000 रुपए देना पड़ता है, अब देना नहीं पड़ेगा तो क्या है, तो कैश इनफ्लो हो रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है, कैश जा रहा है कहीं टैक्स के बेसिस पर नहीं जा रहा है, तो इसे भी क्या मानेंगे, एज्यूम क्या करते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इनफ्लो मानते हैं। अगर किसी कोई लॉस अराइज हुआ है, ठीक है, किसमें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और उस पर टैक्स अप्लीकेबल है तो उसे क्या मानते हैं, इनफ्लो मानते हैं, ओके, ये ध्यान रखना है। तो क्या हो गया इसमें, देखो ये ऑल्टरनेटिव 2 था ना, ये ऑल्टरनेटिव कौन था, नहीं 2, ये ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये 1, ये 2, ओके। अब क्या करना है, CFAT 1 माइनस में 2 करना तो क्या जाएगा, CFAT। अब देखो ये कितना है, 15,000 माइनस में, और ये माइनस का 3,000 है, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों का ऐड हो जाएगा तो क्या जाएगा, CFAT कितना आ जाएगा, 80,000, ओके। ये ध्यान रखना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कैश का ना जाना भी क्या माना जाता है, कैश इनफ्लो माना जाता है, ओके। तो वीडियो पॉज करो, दोनों को लिख लो। अब देखो दोनों में कुछ ना कुछ अलग था, इसमें डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग था, यहाँ पर क्या था, लॉस पर टैक्स, क्या टैक्स की सेविंग होती है, लॉस पर क्या होती है, टैक्स की सेविंग होती है। जब लॉस होगा तो लॉस पर टैक्स देना नहीं पड़ता है, तो जब देना नहीं पड़ेगा तो उसे क्या मानेंगे, टैक्स की सेविंग मानेंगे, उसे इनफ्लो मानते हैं, ओके। लिख लो जल्दी, वीडियो पॉज करो। अब लास्ट एग्जांपल है CFAT कैलकुलेट करने का, ओके, और ये इंपॉर्टेंट भी है। और देखो क्या इसमें, देखो कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है, 4 लाख, लाइफ कितनी है, 5 ईयर, टैक्स रेट है 30%, देन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 25% पर एनम, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ओके, WDV। और क्या इसमें देखो, कैश फ्लो बिफोर टैक्स कितना ईयर 1 में है, 80,000, ईयर 2 में 1,20,000, ईयर 3 में 2.5 लाख,
और ईयर 4 में 2,30,000 और ईयर 5 में 1,70,000। ओके, अब देखो कैलकुलेट क्या करेंगे, कैलकुलेट CFAT। ओके, तो अब देखो सबका अलग अलग इनफ्लो दिया हुआ है, तो क्या करना है, सबके लिए क्या है, अलग अलग बनाना है, ईयर डालना है। ठीक है, सब क्या करना है, देखो सबका अलग अलग ईयर है ना, तो कितने 5 साल है, तो 5 ईयर के लिए करना है, ईयर 1 2 3 4 5। ओके, ये ईयर 1 का हो गया, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ये ईयर 5। पर्टिकुलर, अब क्या करना है, पहले क्या क्या लिखते हैं, CFBT कैश फ्लो बिफोर टैक्स कितना है, 80,000 और उसके बाद कितना है, 1,20,000 और उसके बाद 2.5 लाख, अब इसके बाद कितना, 2,30,000, उसके बाद है 1,70,000। ओके, अब क्या करना है, इसमें लेस करना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लेस करना है और डेप्रिसिएशन कितना निकालना है, 4 लाख का, 4 लाख का निकालना है, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से निकालना है। ओके, अब क्या करना है, देखो 4 लाख, इसका कितना 25%, कितना आएगा यहाँ पर, 1 लाख। यहाँ पर आएगा 75,000, उसके बाद आएगा 56,250 और उसके बाद कितना आएगा, 42,187, उसके बाद आएगा 36,141, 31,640, 31,640, इसे लेस कर देना है। अब देखो कैसे निकालना है, देखो पहले निकाल लो 4 लाख का 25%, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1 लाख। ओके, अब क्या करना है, इसमें पहले क्या करना है, कैलकुलेटर में पुट करो पहले 0.75 और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन कर दो, कितना, 1 लाख से। ठीक है, 1 लाख से, 1 लाख है ना, 1 लाख से करना है, देखो ईयर 1 का तो निकल गया, अब क्या करना है, देखो 0.75 करना है, उससे मल्टीप्लाई करना है कितने से, 1 लाख से, अब इक्वल टू कर दो, सेकेंड ईयर का आ गया, फिर से दोबारा इक्वल टू करना, कोई प्रेस नहीं करनी है, इक्वल टू कर दो तो ईयर 3 का डेप्रिसिएशन आ गया, उसके बाद क्या करना, इक्वल टू कर दो तो ईयर 4 का आ गया, उसके बाद फिर से इक्वल टू कर दो तो किसका आ गया, ईयर 3 का भी आ गया। ओके, तो अब क्या करना है, इसे माइनस कर दो, माइनस करोगे तो क्या आएगा, PVT। अब PVT देखो इसका क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब लॉस हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा, जब 80,000 में 1 लाख माइनस करोगे तो माइनस का आएगा कितना, 20,000। आप इसमें करो 1,20,000 माइनस में 75,000, ये आ रहा है 45,000। अब इसमें देखो 2,50,000 माइनस में 56,250, 1,93,750। अब इसमें देखो 2,30,000 माइनस में 42,187, 1,87,813। अब इसमें करो 1,70,000, 1,70,31,640,
1,38,360। ओके, ये क्या था 1। आपका करना है टैक्स 30%। अब इसका 30% कितना आएगा देखो 20,000, इसका 30% आ रहा है 6,000 माइनस। अब इसमें करो 45,000 का 30% यार 13,500। ओके, अब इसमें देखो 1,93,750 का 30%, ये आएगा 58,125। अब उसी तरह 1,87,813 तुम्हें 30%, ये आएगा 56,344। आप इसका करो 1,38,360, 1,38,360 का 30% करोगे तो कितना है 41,508, 41,508। अब क्या करना है CF18 निकालना है, CF18 1 माइनस में 2। अब देखो इसमें क्या, ये तो एडी हो जाएगा ना। अभी देखो टैक्स सेविंग हो रहा है, और टैक्स सेविंग को मैंने क्या बताया था लास्ट एग्जाम्पल में, उसे ऐड करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसे क्या मानते हैं इनफ्लो मानते हैं। तो कितना आ जाएगा ये 86,000। ओके, अब उसका देखो 1,20,000 माइनस में 13,500, ये आएगा 1,06,500। अब इसमें देखो 2.5 लाख माइनस में करो 58,125, तो कितना आएगा 1,91,875। अब इसमें करो 2,30,000 ईयर 4 में कितना 56,344, ये आएगा 1,73,656। अब इसमें करना है 1,70,000 माइनस 41,508, 41,508 तो कितना आएगा 1,28,492। ओके, हो गया। तो इसमें क्या था, सब में क्या था कैश फ्लो बिफोर टैक्स अलग अलग दिया हुआ था, और इसमें रिटर्न डाउन वैल्यू से भी था, और इसमें लॉस का भी कवर हो गया। ओके, तो अब क्या इसको ऐसे ही CF80 कैलकुलेट करते हैं। अब इसके बाद क्या सीखना है, टर्मिनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी ये सारा एनपीवी का ही पार्ट चल रहा है। एनपीवी में CF80 कैसे कैलकुलेट करना है और टर्मिनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, तो वीडियो पॉज करो, इसे भी लिख लो जल्दी। अब टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल टर्मिनल वैल्यू क्या होती है, वो क्या होती है देखो, पहले क्या लिखा है, टर्मिनल वैल्यू क्या होती है। अब इनिशियल में कोई मशीन क्या की है, परचेज की है, मशीन बिगिनिंग में ईयर 0 में, ओके, मशीन परचेज की है, और उसकी एंड में इसकी लाइफ है 5 ईयर। ओके, अब 5 ईयर एंड में क्या करेंगे, जब प्रोजेक्ट एंड क्या होगा खत्म होगा, तो मशीन को अपने पास रखोगे या सेल करोगे, मशीन को सेल आउट करेंगे, है ना। तो अब क्या है, अब यहाँ पर एक तो होगी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है, जो डेप्रिसिएशन निकालने के बाद कोई वैल्यू निकल के आती है उसे बोलते हैं बुक वैल्यू। और क्वेश्चन में दिया हुआ सेलेज वैल्यू, सेलेज वैल्यू का मतलब इतने में मशीन बिक जाएगी, फोरकास्ट होता है फ्यूचर में इतने मशीन का हो जाएगी, बिक जाएगी। ओके, तो वो क्या होगी सेलेज वैल्यू। ओके, तो देखो सपोज बुक वैल्यू कितनी है 1 लाख, एक मशीन परचेज की थी यहाँ पर कितने की 5 लाख की। ओके, अब उसकी बुक वैल्यू डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद कितनी बची है, ये बची हुई है 1 लाख रुपए। अब क्या है, और जब हमने इसे मार्केट में जब इसे सेल किया मशीन को, ठीक है, तो सेल कितने में हुई है, वो हुई है 1,20,000 में। अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, बुक की वैल्यू कितनी है
1,00,000 और सेल कितने की हुई है 1,20,000 की, मतलब 20,000 का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया है, प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट हुआ है, अगर कोई मशीन सेल की है और उसको प्रॉफिट हुआ है तो उसमें क्या लगता है कैपिटल गेन लगता है, कैपिटल गेन टैक्स लगता है कि नहीं लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है किस पर, डेप्रिसिएबल असेट्स पर। ओके, तो अब इसमें क्या है, इस पर टैक्स लगेगा, तो हमें क्या करना है इसमें टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। सपोज इसी को ले लेते हैं, इसमें टैक्स रेट कितना है 30%। ओके, अब सेल्स कितने की हुई है, तो यहाँ पर देखो सेल्स कंसिडरेशन कितना आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, अब इसमें क्या है, लेस क्या करेंगे, टैक्स ऑन कैपिटल गेन क्या कर देंगे, लेस करेंगे। कैसे करते हैं देखो, सेल्स कंसिडरेशन में माइनस करते हैं किसे, बुक वैल्यू को, और क्या करेंगे टैक्स का रेट कितना है 30%, 30% से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा तुम्हारा क्या आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा, टैक्स ऑन कैपिटल गेन। देखो सेल कंसिडरेशन कितना है 1,20,000 है, और लेस कर दो 1,00,000 रुपए। ये क्या है बुक वैल्यू कितनी है 1,00,000, और उसपे 30% निकाल दो, 30% कितना आ गया, देखो 1,20,000 माइनस में 1,00,000, उसका 30% आएगा 6,000, मतलब इतना आउटफ्लो होगा एज ए टैक्स, इतना देना पड़ेगा। मतलब इतने की सेल हुई है, उसमें से टैक्स कितना जाएगा 6,000 रुपए, तो 6,000 रुपए माइनस कर दो, 1,20,000 माइनस में 6,000 कितना आ गया 1,14,000, तो ये क्या हो गया, इसी को बोलेंगे टर्मिनल वैल्यू। ओके, तो ये था इसमें, क्या था इसमें देखो, बुक वैल्यू अलग होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान में रखना, उससे सेलेज वैल्यू क्या होती है वो अलग होती है। बुक वैल्यू कौन सी होती है, जो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वैल्यू आती है, असेट्स की वैल्यू आती है, वो क्या है बुक वैल्यू है। और जो क्वेश्चन में दी हुई है सेलवेज वैल्यू, मतलब फोरकास्ट करा कि कितने में सेल हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे एक कैलकुलेट मैंने परचेज किया था 1 साल पहले, और अभी कबाड़े में ही बेचूंगा तो 10 रुपए तक का तो बिक ही जाएगा, तो ऐसे मैंने फोरकास्ट किया ना 10 रुपए तक का बिक जाएगा, तो ये क्या है सेलवेज वैल्यू है। ओके, और सेलवेज वैल्यू को ही क्या मानते हैं, कंसिडरेशन, सेल्स कंसिडरेशन भी मानते हैं। ओके, तो पहले क्या करना है, सेल कंसिडरेशन कितने में सेल होगी, और टैक्स ऑन कैपिटल गेन, अगर कैपिटल गेन आ रहा है तो कैपिटल गेन आ रहा है तो उस पर टैक्स जाएगा, आउटफ्लो होगा। और टैक्स अगर लॉस आ रहा है, अगर लॉस आता है तो उसमें क्या बताया था मैंने, इनफ्लो मानते हैं, उसमें टैक्स को इनफ्लो मानते हैं, तो उसे एडबैक कर देते हैं, इसका मतलब टैक्स की सेविंग होगी वहां पर। ओके, तो ये था एग्जांपल कि टर्मिनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, टर्मिनल वैल्यू हमेशा कब कैलकुलेट करते हैं, एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, जब प्रोजेक्ट क्या हो रहा हो, एंड हो रहा हो। ओके, तो क्या करना है, ये एक एग्जांपल है, इससे पहले करते हैं, देखो क्या इसमें पहले से मिटा दो, वीडियो पॉज करके पहले लिख लेना, इसे देखना है तो ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, एग्जाम्पल 1 में क्या है, कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है 1,20,000 है, सेलिंग वैल्यू है 20,000, और लाइफ कितनी है 5 ईयर, टैक्स कितना है 30%, टर्मिनल वैल्यू निकालनी है, इसमें टर्मिनल वैल्यू निकालनी है। अब देखो कैलकुलेट टर्मिनल वैल्यू। ठीक है, अब देखो टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेल्स कंसिडरेशन कितना आएगा यहाँ पर 20,000, सेलवेज वैल्यू दी है ना, उसी को सेल्स कंसिडरेशन मानते हैं, ध्यान रखना ये। और इसमें लेस क्या करेंगे, टैक्स ऑन कैपिटल गेन। ओके, अब कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, टैक्स ऑन कैपिटल गेन, सी सेल कंसिडरेशन में माइनस करते हैं बुक वैल्यू, और इनटू में टैक्स रेट कितना है 30%। ओके, अब वर्किंग नोट बनाओ, यहाँ पर क्या करना है, वहां पर
कैलकुलेट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू देखो, मशीन की कॉस्ट कितनी थी? मशीन की कॉस्ट थी 1,20,000। ओके, और इसमें टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा है? कितने? 5 ईयर में। उस टोटल डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा है देखो। अब यहां पर देखो ईयर दिया हुआ है, ठीक है, सैलरी वैल्यू दी है, कॉस्ट ऑफ मशीन दी है। अब इसका मतलब क्या इसे एज्यूम करेंगे, इसमें लाइफ भी दी हुई है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एसएलएम बेसिस पर है, ठीक है, एसएलएम बेसिस पर। तो क्या करेंगे 1,20,000 क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे। पहले सैलरी वैल्यू को माइनस करते हैं जब टैक्स क्या डेप्रिसिएशन का रेट ना दिया हो। ओके, अब इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे 5 से और इंटू कर दो 5, तो क्या आ जाएगा टोटल डेप्रिसिएशन। इंटू 5 इसलिए करने हैं क्योंकि हमें टोटल डेप्रिसिएशन निकालना है। जब हम 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो 1 साल का निकल के आएगा, उसी को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 5 ईयर का आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 1,20,000 माइनस में कितना हो रहा है, 1,20,000 माइनस में 20,000 डिवाइड बाय 5 ओके, इंटू में 5। 1 लाख आ गया ना, 1 लाख आ गया ये। इसको जब करोगे तो 1 लाख आ जाएगा। 1 लाख में 1,20,000 माइनस करोगे कितना आएगा, 1,20,000 माइनस में 1 लाख, तो देखो कितना आ गया, 20,000 आ गया इसकी बुक वैल्यू। अब देखो 20,000 की क्या है, सेल्स वैल्यू भी है, सेल्स कंसिडरेशन भी कितना है 20,000 है, और बुक वैल्यू भी 20,000 है, और टैक्स रेट कितना आ गया 30%। अब देखो 20,000 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और 0 पे जब क्या निकालेंगे टैक्स कैलकुलेट करोगे तो वो भी कितना आएगा 0 आएगा। तो अब कितना आ गया यहाँ पर, टर्मिनल वैल्यू कितनी है 20,000, ठीक, ये था इसमें। अब वीडियो पॉज करो, इसे भी लिख लो। देखो अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या लिखा है इसमें देखो, कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है 1,20,000 और सैलरी वैल्यू है 20,000, लाइफ है 5 ईयर, डेप्रिसिएशन है 25% एसएलएम, और टैक्स कितना है, टैक्स है 40% टैक्स रेट, और क्या कैलकुलेट करनी है टर्मिनल वैल्यू। और लास्ट वाले एग्जाम्पल में क्या था, उसमें डेप्रिसिएशन का रेट गिवन नहीं था। ओके, तो इसमें और क्या डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है, ये ध्यान रखना है। जब टैक्स का क्या, जब डेप्रिसिएशन का रेट गिवन हो तब क्या करते हैं, और जब डेप्रिसिएशन का रेट नहीं गिवन है तब क्या करते हैं, ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया आपके साथ। ओके, तो अब देखो क्या करना है, कैलकुलेट टर्मिनल वैल्यू। क्या है इसमें, सेल्स कंसिडरेशन कितना आएगा देखो 20,000, सैलरी वैल्यू है ना, उसी को क्या मानते हैं कंसिडरेशन। अब लेस क्या करेंगे इसमें, टैक्स ऑन कैपिटल गेन, और टैक्स ऑन कैपिटल गेन डिमांड करते हैं कि टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है और वो आउटफ्लो है, तो हमें क्या निकालना है, इनफ्लो निकालना है, तो उसमें क्या है आउटफ्लो वाले को माइनस करते हैं। ओके, और कैसे निकालते हैं, सेल्स कंसिडरेशन माइनस में बुक वैल्यू इंटू में टैक्स रेट कितना है 40%। ओके, अब क्या करना, पहले बुक वैल्यू कैलकुलेट करो। नोट, कैलकुलेट बुक वैल्यू। देखो मशीन की कॉस्ट कितनी है 1,20,000 और 1,20,000 इसका 20% निकालोगे तो कितना निकल गया, 1 साल का डेप्रिसिएशन निकल जाएगा, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 1,20,000 माइनस नहीं पहले 20%, और उसको 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 1,20,000 आ गया। तो इसका मतलब 1,20,000 में से 1,20,000 को माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू कितनी आई है 0, ठीक है। तो अब देखो सेल्स कंसिडरेशन कितना है 20,000 और लेस करो बुक वैल्यू कितनी है 0,
और 40% निकालो, इसका कितना आ रहा है देखो 20,000 माइनस में 0 इंटू में 40%, ये आएगा 8,000। ठीक है, सेल कंसिडरेशन 20,000 का है और बुक वैल्यू 0 है, और तो कितना टोटल गेन हो रहा है, टोटल गेन हो रहा है 20,000 का, उसमें से 40% के क्या आ जाएगा, ये जो टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है वो 8,000, उससे माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, इसे जो माइनस करेंगे उससे निकल के आ जाएगा टर्मिनल वैल्यू। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट में क्या है, कॉस्ट ऑफ मशीन कितने 1 लाख, सेलवेज वैल्यू कितनी है 30,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 25% WDV, और लाइफ कितनी है 5 ईयर, और टैक्स कितना है 40%। अब इसे WDV दी हुई है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टर्मिनल वैल्यू। तो सेल्स कंसिडरेशन कितना आ रहा है देखो 30,000 सेलवेज वैल्यू, और लेस कैपिटल गेन टैक्स ऑन कैपिटल गेन, टैक्स ऑन कैपिटल गेन। अब टैक्स ऑन कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, सेल्स कंसिडरेशन माइनस में बुक वैल्यू इंटू में टैक्स रेट कितना है 40%। ओके, अब बुक वैल्यू कैसे निकालनी है, नोट कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है इनिशियल में 1 लाख है, 1 लाख, अब पूरे उसके लाइफ में कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ है, कितनी मशीन हुई है, कितना डेप्रिसिएशन लगा है टोटल 5 ईयर में, तो टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करना है। ओके, टोटल डेप्रिसिएशन कैसे निकालेगा, इसमें ये क्या है रिटर्न डाउन वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें टोटल डेप्रिसिएशन निकालो। कैसे निकालते हैं, क्या बताया था मैंने पहले, यहां पर देखो पहले क्या करना है, टोटल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 1 लाख, इसका कर दो 25%। ओके, 25% करोगे तो कितना आएगा 25,000 आ गया ना, 25,000 आ गया। अब इसको क्या करना, सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेटर में क्या करना है, पहले 0.75, ओके 0.75, इसको मल्टीप्लाई करना है कितने से 25,000 से, कर दो माइनस। देखो क्या करना है, पहले इसका 25% आ गया, 0.75 इंटू में 25,000, ये सेकेंड ईयर का आएगा। ठीक है, इक्वल टू कर दो 0.75 इंटू में 25,000 इक्वल टू सेकेंड ईयर का आ गया, थर्ड ईयर का आ गया, फोर्थ ईयर का आ गया, फिफ्थ ईयर का आ गया। एमआरसी कर दो, और एमआरसी करने के बाद उसमें प्लस कर दो कितना 25,000, ये आ गया टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया, टोटल आ गया 76,270, 76,270। ओके, अब इसे माइनस कर दो, 1 लाख माइनस में 76,270, ये आएगा 23,730 आ गया। ये क्या आ गई बुक वैल्यू। अब देखो 30,000 आ गया, सेल्स कंसिडरेशन लेस 23,730 और इसका 40%, इसका 40% कितना आएगा, 40% आएगा 2,508। अब माइनस करो कितने से 30,000 में, टोटल टर्मिनल वैल्यू कितना है 27,492, ये है टर्मिनल वैल्यू। ओके, अब इसमें क्या था कवर हो गया WDV। जब WDV उसमें बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं और फिर टर्मिनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, कुछ नहीं करना है, जो टोटल डेप्रिसिएशन
लाइफ जितनी कितनी लाइफ है 5 ईयर, तो उसमें कितना डेप्रिसिएशन लगा है उसका टोटल करना है। और मशीन की इनिशियल कॉस्ट कितनी थी उसमें से माइनस कर दो तो क्या आ जाएगी, बुक वैल्यू आ जाएगी। जो बुक वैल्यू आ गई तो सेल कंसिडरेशन में से बुक वैल्यू को माइनस कर दो। और क्या है, और ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, कैपिटल गेन हो रहा है, कैपिटल गेन पे टैक्स निकाल दो और क्या करना है, माइनस कर देना है बस। ओके, अब वीडियो पॉज करो, इसे भी लिख लो जल्दी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो क्या इसमें, देखो एग्जांपल नंबर 4 में कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है 2 लाख और सेल वैल्यू कितने हैं 20,000, लाइफ कितनी है, लाइफ है 5 इयर्स, डेप्रिसिएशन है 20% पर एनम, 20% पर एनम है किस पर, एज पर WDV, और टैक्स रेट है 40%, कैलकुलेट करना है टर्नर वैल्यू। अब देखो करो इसे भी, सेल्स कंसिडरेशन कितना है 20,000। ओके, अब इसमें से क्या करते हैं, लेस करते हैं टैक्स ऑन कैपिटल गेन। टैक्स ऑन कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, सेल्स कंसिडरेशन माइनस बुक वैल्यू और इनटू में 40%। ओके, अब क्या करना, पहले बुक वैल्यू निकालो, नोट कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू, बुक वैल्यू निकालो। इनिशियल कॉस्ट कितनी थी, प्रोजेक्ट कितने का था, मशीन की कॉस्ट, मशीन की कॉस्ट थी 2 लाख और लेस कर दो डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन की, टोटल 5 साल में कितना डेप्रिसिएशन मशीन पे लगा हुआ है वो कैलकुलेट करना है। ओके, अब कैसे करना है, देखो इसका 20% पहले निकालो, 2 लाख का 20%, इजी वे है ये कैलकुलेट करने का। जब रिटर्न ऑन वैल्यू से क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो पहले क्या करना है, पहले इसका 20% निकालो, 40,000 आएगा। ओके, अब उसी 40,000 को क्या करना है, कैलकुलेटर पॉइंट, अब देखो 20% और वैल्यू कितनी बैलेंस में था 80%, तो क्या करना, 0.8, कैलकुलेटर में 0.8 को प्रेस करना है, 0.8 को प्रेस करने का मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कितने से करना है 40 से, 40 से, तो ये सेकेंडरी का निकल के आएगा, सेकेंडरी का निकल के आएगा। देखो 0.8 पहले 0.8 पहले उसमें प्रेस करना है, 0.8 इंटू में 40,000, तो ये सेकेंड ईयर का निकल के आएगा 32,000, और उसको फिर से इक्वल टू करना है, तो ये थर्ड ईयर का आ गया, फिर से इक्वल टू करोगे तो ये फोर्थ ईयर का आ गया, फिर से इक्वल टू करोगे तो ये 5 ईयर का आ गया, MRC कर दो और इसमें प्लस कर दो कितना 40,000, ये कितना निकल के आ जाएगा, टोटल आ जाएगा ये 1,34,464। अब इसे माइनस कर दो 2 लाख में से कितना आ गया 65,536। अब बुक वैल्यू देखो, सेल कंसिडरेशन कितना है 2,20,000, ठीक है, और इसमें कितना दिया है, बुक वैल्यू कितनी है 65,536, मतलब इतने की बिकनी चाहिए थी और बिक कितने की दी है 20,000 की, तो लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा, और लॉस होता है तो किस क्या मानते हैं, टैक्स सेविंग मानते हैं। ओके, क्या मानते हैं, टैक्स सेविंग, तो यहाँ पर टैक्स सेविंग हो जाएगा, तो जब टैक्स सेविंग होगा तो उसे क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लो टैक्स सेविंग हो रही है, यहाँ पर टैक्स सेविंग, लॉस पर क्या है टैक्स सेविंग होगी, तो इसका कितना आएगा 40% करो, 40% कितना आ रहा है, ये बुक वैल्यू 20,000 और इसका 65,536, 20,000 माइनस करो 65,536 इंटू में 40%, कितना आ रही है 18,214, ये हो रही है टैक्स सेविंग, और जब टैक्स सेविंग होती है उसे ऐड कर देते हैं,
तो कितना आ जाएगा ये 38,214। क्या ये टर्मिनल वैल्यू है, लिखो। ओके, अब क्या करना है, अब करना है इलस्ट्रेशन नंबर 5। और इसमें क्या था, इसमें लॉस आ रहा है, लॉस। और लॉस पे क्या है, जब बोला था जब लॉस आ रहा हो चाहे इसे क्या करते हो, इसे ऐड करना है, ठीक है। टैक्स सेविंग को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और जब लॉस आ रहा है तो लॉस पर क्या होता है, टैक्स सेविंग होती है। ओके, और जब प्रॉफिट होता है तो उस पर टैक्स आउटफ्लो होता है, हमें पेड करना पड़ता है गवर्नमेंट को, इजंट इट। अब एग्जाम्पल नंबर 5 में देखो, लास्ट एग्जाम्पल है ये टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करने का। अब देखो यहाँ पर देखो क्या है, कॉस्ट ऑफ मशीन है 1,00,000, डेप्रिसिएशन है 20%, डब्ल्यूडीवी मेथड से टैक्स कितना है, टैक्स है 30%, और टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर सैलरी वैल्यू गिवन नहीं है, इसका मतलब सेल्स कंसिडरेशन क्या हो जाएगी, 0। ओके, फिर भी इसे कैलकुलेट करेंगे टर्मिनल वैल्यू, जब अगर सेल्स और क्या सैलरी वैल्यू गिवन ना हो तब भी। ओके, अब देखो क्या करते हैं, माइनस क्या करना है, टैक्स ऑन कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, सेल्स कंसिडरेशन में बुक वैल्यू इनटू में टैक्स रेट 30%। अब देखो, अब पहले बुक वैल्यू निकालो, नोट बुक वैल्यू कर निकालेंगे। प्रोजेक्ट मशीन की कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख। अब 5 ईयर में डब्ल्यूडी मेथड है ना, तो 5 ईयर में कितना डेप्रिसिएशन टोटल निकला, टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ होगा 5 ईयर में, वो टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो कितना आएगा। इसमें देखो ऐसे कर दो, डेप्रिसिएशन नहीं, इसमें ऐसे नहीं होगा, क्या करना है 1,00,000 इंटू में 20%, तो फर्स्ट ईयर का तो कितना आ रहा है 20,000 आ रहा है। और 20,000 का क्या करना है, पहले 0.8 कर लो, उसको में 0.8 पहले करना, उसमें क्या करना है 20,000 कर दो। अब क्या करना है 20,000 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले 0.8 क्या करना है राइट करना है कैलकुलेटर में, उसमें 20,000 मल्टीप्लाई कर दो, उसका क्या करना है इक्वल टू करना है, इक्वल टू करोगे तो 16,000 आएगा, वो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा। इक्वल टू फिर एम क्या करना है प्लस करना है, एम प्लस इक्वल टू करना है, एम इक्वल टू फिर उसके इक्वल टू कर दो, फिर एम, तो ये कितने 3 साल का हो गया, अब 4 साल का और 5 साल का एमआरपी कर दो, उसमें प्लस कर दो 20,000, ये आ रहा है 67,232। ओके, और कैसे निकाला था डेप्रिसिएशन, 1,00,000 इसको 20%, 20,000, ठीक है। ये तो फर्स्ट ईयर का आ गया, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन। अब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और 5 ईयर में कैसे निकालोगे, क्या करना है 0.8 करना है पहले, और मल्टीप्लाई कितना करना है 20,000, ठीक है। अब इसमें करना क्या करना, प्रेस अब इक्वल टू प्रेस कर दो, और इक्वल टू फिर प्लस कर दो, फिर उसका इक्वल टू फिर प्लस करना है, एम प्लस वाला करना है इक्वल टू, और इक्वल टू एम प्लस करना है, कितना टाइम करना है, ये 4 टाइम करना है। 4 टाइम करने के बाद एमआरसी कर दो, एमआरसी करने के बाद क्या है 20,000 से प्लस कर दो, तो क्या निकल के आएगा 67,232 आ जाएगा। ओके, डेप्रिसिएशन। अब इसमें से माइनस करो, बुक वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी है, बुक वैल्यू आ रही है इसकी 32,768। ओके, सेल्स कंसिडरेशन कितना था 0, और बुक वैल्यू कितनी है 32,768। और अब यहाँ पर देखो सेल कंसिडरेशन 0 है, और बुक वैल्यू कितनी है 32,768, इसका मतलब 32,768 की बिकनी चाहिए थी, बट उसकी वैल्यू कितनी है मार्केट में 0 है, तो इसमें क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है, और लॉस होता है तो उस पर टैक्स लगता है, तो टैक्स क्या होती है उस पर टैक्स सेविंग होती है, तो 30% निकालो, इसका 30% आएगा 9830 रुपए, तो टर्मिनल वैल्यू कितनी निकल जाएगी यहाँ पर 9830। ओके, सिंपल। क्या था इसमें, जब सेल्स वैल्यू, जब सेल्स कंसिडरेशन ना दिया हो तब भी उसे कैलकुलेट करना है टर्मिनल वैल्यू, उसमें टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट होती है। ओके, ये ध्यान रखना है।
अब देखो और क्या इसमें, कुछ नहीं, खत्म। अब वीडियो पॉज करो और लिख लो इसे भी जल्दी। So I think it is enough for today. In next class I am going to cover some practical problems related to capital budgeting. Okay, from CMA study material as well as CMA intern study material. अब क्वेश्चन इज अराइज व्हाई आई एम सेइंग सी इंटर्न स्टडी मटेरियल। अब ओल्ड सिलेबस में क्या था, सी फाइनल में कैपिटल बजटिंग सेम था ओल्ड सिलेबस में, सी फाइनल में। अब उसी सिलेबस को किस में दे दिया है, किस में ट्रांसफर कर दिया है, सी इंटर में। सो सी इंटर में से भी क्वेश्चन को क्या करेंगे, पिक करेंगे, उसमें से भी सोल्व करेंगे और सी फाइनल स्टडी मेट से भी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस सेम ही है। ओके, so if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.